पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार। जनहित में कार्यरत है अपना ये सम्मेलन। कोविड-19 का संक्रमण का जो दूसरा दौर अभी हमें जानकारी के अनुसार कुछ देशों में लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है और इसकी भयावहता बढ़ते जा रही है। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा के सजगता मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो दूसरे दौर के दौरान हमें क्या उपाय अवलंबन करने चाहिए और कैसी सतर्कता बरतनी चाहिए। आज हमारे साथ है प्रसिद्ध चिकित्सक ध्रुवज्योति बोरा। मैं इनका स्वागत करता हूँ आज की चर्चा में। आप सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं और 30 से ऊपर आपके उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 2009 सन में साहित्य अकादमी अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया था। आप 2015 से 18 तक साहित्य सभा के सभापति भी रह चुके हैं। इस दौरान आपने समाज के राज्य के उत्थान के लिए बहुत से काम किए हैं, तो अभिनंदन करते हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो कोविड का दूसरा दौर शुरू हुआ है, इसमें हम सबको या हमारे राज्यवासियों को कैसे इसकी भयावहता कम करने के लिए कोई उपाय अवलंबन करना चाहिए क्या? कोविड का दूसरा दौर अभी तक इंडिया में शुरू हुआ है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन यूरोप में जरूर हुआ है। यूरोप में बहुत खराब ढंग से ये दूसरा दौर शुरू हुआ है और यूरोप का 4-5 प्रधान देश इतिमধ্যে ये देश लॉकडाउन फिर से शुरू कर रहे हैं ताकि सेकेंड दौर जो स्टार्ट हो रहा है इसमें क्षति कम हो। हमारे यहाँ अभी जो कोविड का जो संक्रमण है, डेथ है, नंबर ऑफ पेशेंट्स हॉस्पिटल में है, ये अभी कम होते जा रहा है। लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं ले सकता है, क्योंकि ये रोग ऐसा है कि इसका बार बार संक्रमण हो सकता है और इस संक्रमण होने का पहले कभी अगर वायरस का रूप बदल गया, उसका म्यूटेशन हो गया, तो और बड़ा क्या होगा, खतरा हो सकता है। जैसे अभी डेनमार्क में वो लोग एक छोटी एनिमल को पालन कर रहे हैं, फार्म होता है मिंक। अभी देखा गया है ये मिंक से कोट बनती है। मिंक में जाके कोरोना वायरस म्यूटेट होके उससे फिर मानव में संक्रमण हो रहा है। मतलब दूध के जरिए नहीं, मिंक तो छोटा वहां से कैसे भी आ गया है, तो वो निजुट मिलियंस के दौर में मिंक को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ताकि और संक्रमण न हो पाए। ये संक्रमण जानवरों से ही हमारा आदमी तक पहुंचा ओरिजिनली, जैसे चाइना में वुहान में जानवरों से हुआ है ऐसा कहा जाता है। जो भी हो, अगर ये म्यूटेशन हो जाए तो बहुत खतरा है। अगर म्यूटेशन ना हुआ तब भी इसका सेकेंड दौर आ सकता है, इसलिए कि हमारा जो जितना हम लोग सावधानता लेने का प्रोविजन है, कभी कभी ये कम हो जाता है। अभी जैसा कोरोना थोड़ा कम हुआ है तो आदमी लोग ये मास्क पहनने के बारे में या सामाजिक दूरत्व बजाय रखने का बारे में या हाथ धुलाई करने के बारे में ये सब छोड़ ही दिया है। आपने सही कहा। आज की जो परिस्थिति है, लगभग 50% व्यक्तियों ने ये चीज करने से छोड़ चुके। तो इसका नतीजा हमें भुगतना होगा।
इसका नतीजा नेक्स्ट आएगा ही आएगा। हम ये अभी नहीं कह सकते हैं कि जितना व्यापक रूप में आया था उतना आएगा कि नहीं, लेकिन और एक चिंता की कारण है कि एक बार कोविड हो जाने से देखा गया है कि फिर से अच्छा हो जाने के बाद फिर से कोविड हो सकता है। ऐसा हुआ है, हमारे डॉक्टरों में भी हुआ है। तो कि बार बार कोविड हो जाने से इनसाइड द बॉडी, शरीर में अंतर्गत अंग प्रत्यंग, ये सब लंग्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये सब में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और अभी क्या हो रहा है, पोस्ट कोविड सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं, जहां हम देख रहे हैं लोग का सांस का तकलीफ हो रहा है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो रहा है। तो कोविड का ये सब सारे डेंजर्स है, इसलिए कोविड से बच के रहना ही सबसे ये है मेन इसका प्रधान बिंदु यही है कि हमें कोविड से जैसे भी हो बचना ही पड़ेगा और हमारे समाज को बचाना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या हो रहा है, फिर से अगर ये होते रहेगा तो 1 साल का बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम के साथ आएगा। अभी आने शुरू किया सब, और उससे तो हम कुछ अभी तक कह नहीं सकता है, लेकिन बच के रहना बहुत जरूरी हो गया और जरूरी हो गया। सामने ठंड की सीजन आ रही है या सर्दियों की शुरुआत होने वाली है, इसमें भी क्या कुछ पार्टिकुलर एज ग्रुप के लिए कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए या कुछ किस तरह के व्यक्तियों में ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, ऐसे इन द कोल्ड सीजन, ठंड सर्दियों का टाइम में ये सीनियर सिटीजन का खतरा ज़्यादा है। ऐसे भी आप देखोगे तो इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम, इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज सीनियर सिटीजन में ज़्यादा होता है और कभी मारक भी होता है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि अगर कोविड सीनियर सिटीजन में ज़्यादा हो जाए तो उसमें उसका डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगा। और जिसमें ये वास्तविक है कि ठंड की सीजन में सीनियर सिटीजन का ये खतरा ज़्यादा हो सकता है। इसलिए सीनियर सिटीजन बहुत केयरफुल रहना चाहिए। घर से बाहर विदाउट एनी वैलिड रीजन निकलना ही नहीं चाहिए और घर में प्रॉपर वार्मथ, गर्म रहना चाहिए, ताकि वो कपड़ा ही पहनने, उसका कोई हीटिंग अरेंजमेंट हो सबसे, और इसके एटमॉस्फेयर ड्राई होकर रहना चाहिए। मैंने रूम का एटमॉस्फेयर जो है वो हीटिंग होना चाहिए, तुरंत ड्राई होना चाहिए और अपना शरीर के लिए यथासंभव वार्म क्लॉथ हमें पहनने चाहिए। ना करे आओ पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार, स्वस्थ रहे सारा संसार।